मणिपुर में स्थिति है कि आज भी वहाँ पर नेट सुविधा बंद है। आज भी इजराइल में फ़ोन लगाओ, फिलिस्तीन में फ़ोन लगाओ, सब जगह फ़ोन लग जाएगा। आज देख रहे हैं चड्डी धारक हैं, ये हैं पाखंडी हैं, बच्चे वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं हम जाएंगे वहाँ इजराइल की तरफ से, हम लड़ेंगे। अमेरिका का हर इसको बर्बाद करने में, आतंक फैलाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होता है। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सबसे बड़ी सुपर पावर कहते हैं सेंध नहीं मार सकते हैं, वहाँ पर ये हमला हुआ तो हुआ कैसे? कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो अपना भारत जल रहा है, अपने भारत के अंदर मणिपुर में देखने की जरूरत ही नहीं। ये इजराइल थोड़ी है, ये क्या इजराइल है भारत में? या मोदी जी ने कोई बयान दे दिया तो मोदी जी भारत तो नहीं है, मोदी जी भारत नहीं है। जो उन्होंने बयान दे दिया तो पूरा भारत एकदम उसके साथ खड़ा हो गया। भारतवासी कोई मूर्ख नहीं है, 140 करोड़ देश की आवाम है, इसमें विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबको सोचते हुए भारत के नवनिर्माण की बात होनी चाहिए थी, भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात होनी चाहिए थी। और तो और वहाँ के जाके इजराइल की बात करने वाले लोग, और जो आज देख रहे हैं चड्डी धारक हैं, ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, जो बच्चे वाले बच्चे हैं, वो कह रहे हैं हम जाएंगे वहाँ इजराइल की तरफ से, हम लड़ेंगे। अबे भूतनी के हो, वहाँ लड़ने जा रहे हो। और जब ये जो अब भी चल रहा है देश के अंदर, जो मणिपुर में, इस मणिपुर में कौन तुम्हारा बाप जाता? जो तुम्हारी सरकार है, देश का नेशनल मीडिया पहुंच चुका है वहाँ पर, ग्राउंड रिपोर्टिंग। हाँ, वहाँ तो जाएगा ही भूतनी का। 2014 के बाद ये पैदा हुआ, जब पैदा हुआ 2014 के बाद माइक लेके पैदा हुआ कैमरा, और कहने मोदी जी ने आज़ाद कराया है। ये तो माँ के गर्भ में रुके हुए थे 2014 तक, समझे? हम निकले और निकलते ये सारी विश्व गुरु बना दिया। विदेशों की बाइक लेते हैं, मणिपुर की कभी बाइक नहीं ली जाती। मणिपुर में स्थिति है कि आज भी वहाँ पर नेट सुविधा बंद है। आप आज भी इजराइल में फ़ोन लगाओ, फिलिस्तीन में फ़ोन लगाओ, सब जगह फ़ोन लग जाएगा। मगर भारत में हम रह रहे हैं, भारत के लोग हैं, अगर आज हम फ़ोन लगाते हैं मणिपुर में तो फ़ोन नहीं लगेगा। ये स्थितियाँ उत्पन्न है। तो ये बात बताओ, यहाँ तानाशाही नहीं हो रही? यहाँ मॉब लिंचिंग के नाम पे, धर्म मजहब के नाम पे, जात पात के नाम पे लोगों को रोधा गया, दलितों को मारा गया, पिछड़ों को डराया गया, अल्पसंख्यकों को रोधा, उनके मकान तोड़े, बिल्डर फैला दिए और दहशत कर दी। और जिस मर्जी के ज़्यादा बोला सरकार और हुकूमत के खिलाफ कि भाई अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेके बोला, आवाज़ दी तो ईडी सीडी सब कुछ लगा दी। बड़ी जंग है क्योंकि रशिया यहाँ फिलिस्तीन के साथ है, तो कैसे देखते हैं रशिया वर्सेस अमेरिका? क्योंकि अमेरिका है इजराइल के साथ है, तो ये चल क्या रहा है? देखिए चलेगा ही, यही जो विश्व स्तर की एक राजनीति है। और राजनीति सबको पता है, अमेरिका का हर किसी देश को बर्बाद करने में, आतंक फैलाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होता है, समझे? क्योंकि अमेरिका चाहती है विश्व पावर बने रहना। और स्थितियाँ ये है, अब ये जो अगर ये साथ जा रही है, देखो भारत जा रहा है किसके साथ? अमेरिका के साथ। अमेरिका का पड़ोसी, अमेरिका का साथी बन के दिखाना चाह रहा है। तो फिर जहाँ कहीं पहले अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट करता था, तो इस स्थिति में भारत ने जो सोवियत संघ को छोड़ के वो उधर चले गए। तो अब स्थितियाँ यह है कि पाकिस्तान का समर्थन कौन करेगा? चाइना दे रहा था, तो चाइना विश्व पावर बनना चाहता। और चाइना ने ये स्थिति कर दी है कि भारत की बहुत सारी ज़मीन घेर ली है। और जबकि चाइना से गलवैयाँ करते थे कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री। और हमारे देश की ज़मीन कितनी हड़प ली है चाइना ने, ये प्रधानमंत्री जी को पता नहीं, अपने देश की पता नहीं। अपना देश जल रहा है, अपना देश लुट रहा है, और बाहर ये जहाँ समर्थन दे रहे हैं तो पूरा भारत खड़ा है। अरे भारत के लोगों को ही बचा लो तुम, भारत के लोगों को नहीं बचा पा रहे हो, मणिपुर को नहीं बचा पा रहे हो, बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, नंगा करके घुमाते हो। कौन सी भारत माता को तुम रक्षा सुरक्षा दोगे? है, और वहाँ जाके नौटंकी चल रही है। तो ये जो है इजराइल जो है ये गलत काम कर रही है, और ये वक्त हो रहा है। और ये एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर फिलिस्तीनियों को इसी तरीके से तंग किया गया तो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध होने की संभावना है। और विश्व युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के जो मुल्क हैं उनके ऊपर दिक्कतें आनी है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को दिखाया जाता है कि यही रिप्रेजेंट करते हैं आतंक को, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मुसलमान ज़्यादातर वहीं पर, और मस्जिद की लड़ाई बताया जाता है। मेरी बात सुन लो, कोई मुस्लिम नहीं करता, आतंकवादी कोई नहीं। आप मुझे बताओ, हमारे भारत में से जो पैसा लेके भागे हैं, चाहे नीरव मोदी हो, विजय माल्या और मोदी जितने हैं मोदी, ये सब भागे। इनमें से एक बात बताओ, एक मुसलमान भागा क्या? एक मुसलमान गद्दार निकला क्या? अब सेना के जवानों में भी हमने देखा बहुत सारे गद्दार निकले, मगर कोई एससी नहीं निकला होगा, ओबीसी नहीं निकला होगा गद्दार, मुसलमान नहीं निकला होगा गद्दार, अल्पसंख्यक नहीं निकला होगा। कौन लोग निकले ये देखो। तो आप कैसे कह सकते हो आतंकवादी कौन है? देख लो कोई नहीं है। आप कहते हो इस्लाम कहते कौन थे? अब्दुल कलाम जो देश के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन थे, जिसको मिसाइल दी, परमाणु हथियार दिए, ये देश को ताकतवर बनाया। तो सोच के समझ के लोगों को बोलना चाहिए है। आप किसी को भी आप इस तरीके से टारगेट नहीं कर सकते धर्म और मजहब के नाम पर, समझे नहीं? पहले अपने गिरबान में झाँके जो धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, भुगतनी के सबसे बड़े आतंकवादी देशद्रोही वो लोग हैं। अब एक तानाशाही से छीन लेंगे उनके घर मकान, जो एक घर ही है आपका, वो भी छीन लिया जाए तो फिर कहीं ना कहीं तो विरोधाभास होगा। और स्थितियाँ ये है कि उनके घर मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही फिलिस्तीनियों की, और जबकि उसकी वजह से दूसरे तरीके के वीडियो बना के वायरल किए जा रहे हैं इजरायली लोगों के द्वारा कि भाई इस तरीके से उन्हें आतंकी बता रहे हैं या इस्लाम को गलत करके बता रहे हैं, मुसलमान करके दिखा रहे हैं। मगर जो फिलिस्तीन के लोग हैं वो इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं,
वो अपने घर मकान ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई है। सवाल यही पैदा होता है कि आखिर सबसे बड़ी सुपर पावर कहते हैं सेंध नहीं मार सकते हैं, वहाँ पर ये हमला हुआ तो हुआ कैसे देखते हैं? देखिए 1 साल से विरोध चल रहा था इस सरकार का, जो वहाँ पर इजराइल में सरकार है। हाँ इजराइल सरकार का, और फिलिस्तीनी लोग भी विरोध कर रहे थे और बाकी पूरा इजराइल इसके विरोध में था, इजराइल का जो शासक है उसके विरोध में था। तो इन्हें लगा कि कुछ ऐसा नया किया जाए, चुनाव का माहौल आने वाला है, वहाँ पर भी इजराइल में चुनाव होने वाले हैं, उसको देखते हुए इन्होंने एक मतलब कि सामुदायिक या धर्म को लेकर ये यहूदी लोग हैं, जो भी है इजरायली लोग यहूदी को मानते हैं, यहूदी हैं, और ये इस्लाम वाले हैं, ये मुसलमान हैं। तो इन्होंने वो मुसलमान और यहूदियों वाली कहानी करके इस्लाम और यहूदियों की लड़ाई दिखाते हुए ये बर्बरता अपनाई है, ज़बरदस्ती परेशानी है, जैसा भारत में हुआ कि भाई जब लास्ट टाइम में देखा कि स्थिति खराब है तो उन्होंने भी पुलवामा हो गया और फिर देश के सेना के जवानों पर वोट मांग लिया। और जबकि स्थितियाँ देखो कि इजराइल का समर्थन कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, और अपना भारत जल रहा है, अपने भारत के अंदर मणिपुर में देखने की जरूरत नहीं है। जिस सेना के जवान के नाम पर वोट मांगा वहीं सेना के पूर्व सैनिक की जो धर्मपत्नी उसको निर्वस्त्र घुमाया, उनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, किया सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इजराइल के अंदर बमबारी हो कैसे पाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा देश माना जाता है। कह रहे हैं वहाँ पे ऊपर से अगर उड़ना भी बड़ा मुश्किल है, ऊपर से हवाई जहाज कैसे आगे मैंने कहा नहीं, सब प्रोपोगेंडा है सरकार का, मैं बार बार कह रहा हूँ। अच्छा, ये प्रोपोगेंडा है। जितने वीडियोस आ रहे हैं दिखा रहे हैं कि भाई मुसलमान ऐसे कर रहे हैं, अल्लाह ऊपर करके मार रहे हैं महिलाओं को, ये सब प्रोपोगेंड है। ये इजराइल की सोची समझी रणनीति सब भारत में देखते हैं। ये मॉबलिंग के नाम पे जैसे वीडियो आते हैं विभिन्न प्रकार के कि ये क्या हो रहा है, ये वो जो है जिहादी आ गए, फलाना आ गया, तो भारत में वही चीज़ है। तो ये कट्टरपंथी लोग हैं जो कट्टरता के नाम पे ये देश पे शासन करना चाहते हैं, और जबकि वहाँ स्थितियाँ कमज़ोर हैं। लोगों को आज की डेट में कहीं भी जाइए, किसी भी दुनिया के किसी कोने में जाइए, कहीं किसी की भी सरकार हो, उनकी मूलभूत जन सुविधाएँ होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, महंगाई पे कंट्रोल हो और उन्नति हो, विज्ञान की उन्नति हो, इन चीज़ों पे लड़ाई होती है तो इससे बढ़ाया जाए। पर ये लोग इन पे ध्यान ना देके, ये कुछ काम ना करके ये सोचते हैं कि भाई आप जो है इन्हीं को मुद्दा बना लो, धर्म और मजहब जैसी चीज़ों को, और तो यही कट्टरता दिखाओ और कट्टरता के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे और दोबारा चुनाव जीत लिए जाएंगे। यही फिलिस्तीन में हो रहा है। एक तानाशाही है, तानाशाह सरकार है जो फिलिस्तीनियों को बर्बाद कर रही है, उनकी ज़मीन पर कब्जे कर रही है, उन्हें तंग कर रही है।